अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज ना करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं जो या वदूदों का ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ, इसे चंद दीगर अल्लाह के सिफाती नामों के साथ मिला के पढ़ा जाता है। जैसा कि मुहर्रम और आम के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में इस इसम को जब भी इन दीगर अल्लाह के सिफाती नामों के साथ पढ़ा गया है, तो अल्लाह के फजल से इंसान जो कि दुश्मन भी हो उसके लिए भी नियत करके पढ़ा जाए, और बाखुदा जब भी ये इसम और दो तीन मजीद इसम अगर वो दुश्मन के लिए भी दिए गए, उनके दिल में मोहब्बत पैदा हुई है, तो ये चार सिफाती नाम है वो मैं आगे बताता हूँ। इनको एक दफा जरूर आज आजमाना है। आम दिनों में भी बाखुदा जब ये बताए गए, तो पत्थर दिल इंसान भी मोम हो गया। अगर इंसान अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल यकीन रखता है तो वो कर लगता है, और अपनी तमाम परेशानियां, अपनी मुसीबतें अल्लाह की ज़ात के सामने रख देता है, तो अल्लाह की ज़ात उसे कभी भी मायूस नहीं लुटाती। अगर इंसान अल्लाह की बनाई हुई तमाम चीज़ों की तरफ गौर करे, तो उसे अल्लाह की वहदनियत का भी अंदाज़ा हो जाता है और अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल यकीन भी हो जाता है। एक सिर्फ खुले आसमान की तरफ ही इंसान दिखे, तो उसको उसकी वहदनियत का और उसकी तमाम मखलूक़ात के यकजा रब होने का मुकम्मल यकीन हो जाता है। जब कोई इंसान अल्लाह की तरफ किसी भी मुसीबत में रुजू कर लेता है, चाहे वो पहले अल्लाह की ज़ात की तरफ कभी भी लौट के ना आया हो, तो अल्लाह की ज़ात उस इंसान को कभी भी मायूस नहीं लुटाती। वो ज़ात तमाम पिछले गुनाह इंसान के माफ़ कर देती है। तो यहाँ पे बात असल तमाम बातें करने का मकसद यही है कि अल्लाह की ज़ात पे जब भी यकीन रख के इंसान कोई भी वजीफ़ा या अमल करता है, चाहे वो कोई भी इसम हो, चाहे वो कोई भी कुरान पाक की आयत हो, चाहे वो कोई भी वजीफ़ा हो, असल चीज़ अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, तो अल्लाह उस आयत में उस इसम में ऐसा असर पैदा करता है कि इंसान के अपने वहमो गुमान पे भी नहीं होता। चाहे बाद में इंसान अल्लाह की वो जो असर अल्लाह ने पैदा किया उस आयत में या उस इसम में, उससे जिसे फायदा हुआ इंसान चाहे बाद में फिर बुला दे, जब दोबारा भी इंसान लौट के उस रब की तरफ जाता है, अल्लाह की ज़ात फिर उसके पिछले गुनाह माफ कर देती है। तो अल्लाह की ज़ात पे जब यकीन रख के कोई भी अमल किया जाता है, तो अल्लाह की ज़ात फजल करती है, करम करती है। आज के इसम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, या सुबूह हो, या कद्दूस हो, या बदूद हो, या गफूर। यहाँ पे खास कर या वदूद, जिसका मतलब ही मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, तो अल्लाह की ज़ात मोहब्बत करने वाली है, प्यार करने वाली है। इंसान से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात कभी हो ही नहीं सकता कि इंसान को कभी मायूस लौटाए। बच्चा जब किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करता है कि माँ उसे वो चीज़ दे दे जिसमें उसकी बेहतरी ना हो, तो माँ उसे वो चीज़ नहीं देती, उसका ध्यान किसी और तरफ लगाती है। अल्लाह की ज़ात कभी इंसान का बुरा नहीं चाहती, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। इंसान की जिसमें बेहतरी होती है, अल्लाह की ज़ात वो अता करती है, नेक बंदों के इम्तहानात भी लेती है। उस ज़ात का हक है इंसान पे, वो जैसा चाहे जिस हाल में रखे, इंसान को चाहिए उस ज़ात का शुक्र अदा करे। उसकी शुक्रगुजारी में ही असल जिंदगी है। जिंदगी एक जैसे इम्तहान है, तो इम्तहान में कामयाबी चाहिए, तो उसकी जैसे रजा है वैसे जिंदगी बुलारी जाए। बाकी इस वजीफा को पुला पढ़ना है जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, नापाकी में इसको ना पढ़ा जाए। जब वक़्त हो दोपहर के वक़्त पढ़ना इससे बेहतर है।
اس کو کھلا پڑھیں، تصور اس انسان کا رکھیں جس کے لیے کر رہے ہیں، زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر وہ انسان سامنے ہے، پھر پڑھا جائے 3 دفعہ، پھر پڑھ کے پھونک مار دی جائے تو پھر مزید فائدہ ہوتا ہے۔ ویسے پڑھ دیا جائے تصور میں تو پھر بھی اس کا فائدہ ہے۔ باقی بہت مجربی عمل ہے، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ دشمن پہ بھی ایک دفعہ پڑھ دیں گے تو آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا، وہ بھی محبت کرے گا آپ سے۔ باقی چینل ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں، اور اجازت کے لیے ویڈیو ضرور کم از کم لائک کیا کریں۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ذات پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نور عرش محمد۔